नमस्कार। आज तारीख 5 फरवरी, दिन सोमवार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा और विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है, क्या ईवीएम का होगा बहिष्कार। लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो अप्रैल महीने में हो या मई में, लेकिन क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में ईवीएम का बहिष्कार होगा? क्या ईवीएम से ही मतदान करवाया जाएगा या बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा? ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और जंतर मंतर तक बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए के घटक चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल न किया जाए, बल्कि बैलेट पेपर से ही मतदान करवाया जाए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने भी इसे मुद्दा बनाया हुआ है और वो निरंतर इस मुद्दे को लेकर आंदोलनरत हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट के ही एक वकील नरेंद्र मिश्रा ने यह कह दिया है कि फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में ईवीएम के मामले को लेकर विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए की ओर से बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, एक रैली भी की जाएगी। तो क्या आगामी जो चुनाव है लोकसभा का, वो ईवीएम से होगा या नहीं होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर आज विश्लेषण करेंगे। लेकिन उस विश्लेषण को सुनने से पहले अगर आपने ये चैनल परत दर परत अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम कोई शो करें और उसे वीडियो के जरिए यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें, अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकें। तो ईवीएम का बहिष्कार क्यों किया जा रहा है? ईवीएम का बहिष्कार इसलिए किया जा रहा है कि जब भी चुनाव होता है तो ज्यादातर चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी अपनी जीत दर्ज करा जाती है। जहां जहां विपक्ष हारता है वहां अक्सर यही बवेला होता है कि आरोप लगाए जाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, ईवीएम हैक की गई है। अब सवाल ये उठता है कि जिन प्रदेशों में, जिन चुनावों में बीजेपी हारती है, तो वहां क्यों नहीं ऐसा बवेला मचता? जैसे कि पिछले दिनों कर्नाटक में बीजेपी हारी, हिमाचल में बीजेपी हारी, इसी तरह से तेलंगाना में हारी। तो फिर ऐसे चुनाव जब हारती है बीजेपी तो उस वक्त बवेला नहीं मचता। लेकिन जब राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में जब कांग्रेस हार जाती है, विपक्ष के दल हार जाते हैं, तो उस वक्त बवेला मचना शुरू हो जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। तो सवाल उठता है कि क्या वाकई में ईवीएम में गड़बड़ी होती है? आपको बता दें कि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे
BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी जो है वो बनाती है। लेकिन इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनमें ज़्यादातर बीजेपी के सपोर्टर हैं, यानी कि वो कहीं न कहीं कभी न कभी बीजेपी के किसी न किसी पद पर रहे हैं और वो अब उस कंपनी के डायरेक्टर हैं। इसलिए इस सीधा सीधा शक जाता है, आशंका होती है कि कहीं ईवीएम में कोई उपकरण में कोई ऐसी चिप तो नहीं फिट कर दी जाती कि जिसे बटन चाहे कोई दबाएं लेकिन कमल के निशान पर ही वोट डालेगा। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील इस मामले को लेकर आंदोलनरत हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि यह किसी आईटी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखता हो उससे ये क्लियर करवाना चाहिए। और जो चुनाव आयोग है, उसके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्हें कई बार कहा जा चुका है, लिखित में कहा जा चुका है, उनसे मांग की जा चुकी है कि वो इस ईवीएम के बारे में जांच करवाएं या ईवीएम को हटाएं और बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं। विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआई के घटकों के नेताओं ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त को टाइम देने के लिए कहा है, लेकिन अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से कोई समय उनको नहीं दिया गया है। यह भी एक आशंका उत्पन्न करता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसी भूमिका क्यों अदा कर रहा है। एक जमाना था कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में टीएन शेषन हुआ करते थे और टीएन शेषन एक ऐसी शख्सियत थे जिससे तमाम राजनीतिक दलों के नेता कंप कपा जाते थे। उनके आदेश की कोई उल्लंघना नहीं होती थी, जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर बन जाती थी। ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त न तो अभी तक कोई आया है और न ही फिलहाल कोई उम्मीद है कि आएगा। खैर, अब सवाल यह भी उठता है कि क्या ईवीएम के इस मामले को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में सही तरीके से चुनाव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआई के तमाम घटकों ने ये संकल्प ले रखा है कि इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए मतदान के दौरान उन्हें मतदान केंद्रों पर ताले लटकाने पड़े, उनको बंद करना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे लाठियां खानी पड़े, चाहे गोलियां खानी पड़े, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं करवाने देंगे। तो यह एक बड़ी समस्या केंद्र सरकार के लिए और चुनाव आयोग के लिए बनी हुई है। तो अब उस समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नरेंद्र मिश्रा, जो कि इस मामले को लेकर आंदोलनकारी वकीलों में शामिल हैं, उनका ये कहना है कि ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो उसमें से एक पर्ची तो नहीं निकलनी चाहिए जिससे पता चल सके कि जो बटन हमने दबाया है, जिसको वोट डाला है, तो किसको गया है वो वोट। जब वो पर्ची निकलेगी तो कम से कम यह तो विश्वास हो जाएगा कि जो भी वोट हमने डाला है वो सही तरीके से चला गया है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान ईवीएम में नहीं है। तो अब देखना यह है कि
विपक्षी दलों के जो गठबंधन INDI है उसके जो दल हैं और कांग्रेस जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, इस मुद्दे को लेकर कहाँ तक आंदोलनरत रहती है और इस आंदोलन में जो वकील शामिल हैं वो कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी 2 याचिकाएं अभी तक इस मामले को लेकर दायर हो चुकी हैं और तीसरी एक और याचिका दायर होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अपना निर्णय देता है तो वही मान्य होगा। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की अदालत में अगर ये मामला आ गया तो फिर ऐसा कोई भी फैसला हो सकता है जो कि सत्ता पक्ष बीजेपी के खिलाफ भी जा सकता है और ऐसा भी फैसला हो सकता है कि वो सत्ता पक्ष के समर्थन की तरफ जा सकता है, यानी कि वो EVM को इस्तेमाल करने पर किसी भी तरह का बैन नहीं लगाने का भी फैसला दे सकते हैं। खैर, देखते हैं कि क्या निर्णय आगे आता है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, परिचितों को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।